हेलो क्लास 10, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आज मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का 19th नंबर का पार्ट कराऊंगा, जिसमें हमने 18 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। सो आज कुछ नया करना है यहाँ पर, वो ये है स्टूडेंट, देखिए एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना क्वेश्चन हमें शेयर कर रखा है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट आप लोगों को भी है तो अपना अपना क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 तरीके हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी एंड आप लोगों को इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां भी आप शेयर कर सकते हैं अपने अपने डाउट्स। एक चीज और, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। ये 3 जगह हैं जहां पर से आप अपना अपना शेयर कर सकते हैं डाउट। हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपका डाउट आया हमारे पास क्वेश्चन के थ्रू, जो भी डाउट है आपका आया, नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है, उसमें एक डाउट है स्टूडेंट्स को, वो आज हम करेंगे। उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज की जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, ये हमने कुछ नया प्लान किया है, आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, काफी यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टर्म टू बोर्ड एग्जाम तक हम ये करते रहेंगे। तो जो भी जिन लोगों को भी डाउट है, 3 तरीके मैंने आपको बता दिया जिससे कि आप शेयर कर सकते हैं अपना अपना डाउट। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि जो क्लास है वो डेली 6 PM इवनिंग आप तक पहुंच जाती है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों के साथ हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी हमारी अब बोर्ड एग्जाम टर्म 2 के बाद स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट का जो डाउट है वो क्या है। डाउट कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन शेयर किया है, उस क्वेश्चन को करना है, वो उन्हें करना नहीं आ रहा है। बट देखिए मैं आपको अच्छे समझाऊंगा तो एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचेगा, बिल्कुल ऐसा पहुंचेगा जो आपके दिमाग में चिपक जाएगा। बिल्कुल ये ध्यान से सुनिए, आप बिल्कुल बैठ जाएगा। देखिए ये डाउट है कि एक क्वेश्चन के थ्रू बिल्कुल क्वेश्चन भेज रखा है, डिटरमाइन द एपी whose 5th term is 19, all right, and the difference of, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी लग रही है। Determine the AP whose 5th term is 19 and the difference of 8th term from 13th term is 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। ऐसे अच्छा लगता है सुना। मेरे को भी नए क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा, ऑलराइट। ये आप लोग देखिए, बुक्स हैं आपके पास, इतना सारा कुछ है, सर्च करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। तो जहां पर डाउट होता है आप शेयर कीजिए, मैं नेक्स्ट डे में आपको कराऊंगा। और देखिए मैं आज करा भी रहा हूं। क्या लिखा गया, जरा बिल्कुल डाउट नहीं करना है। देखिए 5th टर्म, डिटरमाइन द एपी हुज 5th टर्म इज 19। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन में कि 5th टर्म मतलब 5th टर्म क्या है, 19 है। तो सबसे पहले जो बोला गया उसको लिख लें। देखिए एपी है ना, एक्सप्लेन करना अच्छे से। तो देखिए 1 2 3 4 मान लीजिए 5 टर्म्स है आपके, नंबर ऑफ टर्म्स है मान लीजिए, ठीक है। 5th टर्म उसमें क्या है, 19 है। 5th टर्म बोला तो इसका मतलब आप ये लिखेंगे कि सर 5th टर्म जो है वो 19 है। वेरी गुड, इतना शायद समझ में आ गया होगा सबको, इसमें कुछ नहीं था। A5 आपको 19 दे रखा है। नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है बहुत अच्छा है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि सब्ट्रैक्ट करिए 3 को 2 से, या सब्ट्रैक्ट करिए 7 को 5 से सब्ट्रैक्ट करिए। जब आप सेकंड क्लास से, याद तो रहता नहीं है बट फिर भी देखिए आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि सब्ट्रैक्ट, ये बहुत अच्छी चीज है। सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले ध्यान से, सब्ट्रैक्ट मैंने क्या दिया, सब्ट्रैक्ट 37 फ्रॉम 39। आप क्या समझते हैं इससे। देखिए बिल्कुल जो आप पे, मुझे पता है आपको डाउट कहां पर हो रहा है, इसको कैलकुलेशन में डाउट नहीं हो रहा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहां पर डाउट हो रहा है कि कौन किससे माइनस हो रहा है, कौन किससे माइनस हो रहा है। आई थिंक ये डाउट हो रहा है क्योंकि यहां पर इसमें तो आपको पता लग गया है तो माइनस हो रहा है। अब देखिए, ठीक है, आप कहेंगे या मैं ये करूं या मैं ये करूं, बताइए विच वन इज राइट। क्या करूं मैं, क्या करें हम कि यार सब्ट्रैक्ट 37 फ्रॉम 39 से क्या मतलब है। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, अभी आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे अगर आप ये समझ गए तो। इसका मतलब ये होता है, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो भाई ये चीज पहले आएगी, ये चीज बाद में आएगी। समझ गए आप सभी लोग। तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, बस समझ में आया, हो गया। तो बस अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहां पर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या लिखा गया था कि
डिफरेंस यहां पर सब्सट्रैक्ट को या डिफरेंस को, जो डिफरेंस है ठीक है 8th टर्म का 13th टर्म से जो भी डिफरेंस है 8th टर्म का 13th टर्म से डिफरेंस दे रखा है ठीक है, डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम 13th टर्म। सो इसका मतलब क्वेश्चन है कह रहा है कि जो 8th टर्म का डिफरेंस है किससे, 13th टर्म से 8th टर्म का डिफरेंस, मतलब यही कि 8th टर्म सब्ट्रैक्ट 8th टर्म फ्रॉम 13th टर्म, यही मतलब हुआ। या फिर डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम 13th टर्म, मतलब तो पहले क्या आएगा 13 आएगा देन 8 आएगा, और ये आपको गिवन है कि ये। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आप सब लोगों को क्लियर होगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है बस। अब अगली चीज, एक और चीज है इसमें जो आपको ध्यान देनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है A13 कैसे लिख सकते हैं, A+12D, देन माइनस, जब भी माइनस लग जाता है बाहर, अंदर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हो तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक आप क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दें। सो A+, देखिए दो टर्म है ना यहाँ पर, A+7D इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स चलिए अब कुछ नहीं करना है, A+12D माइनस का A और ये वहां चले गया माइनस का 7D इज इक्वल टू 20। ऑलराइट, सो जिस स्टूडेंट का डाउट है प्लीज मुझे बता दें वहां, ठीक है। ये क्लास पर आपके देखिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दें ठीक है कि हाँ सर मेरे को क्लियर हो गया है, और ये क्लास आपकी प्रीमियर भी जाती है, आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए सो यहां पर देखिए A+12D, A में से A गया और 12D माइनस 7D इज 5D, ये आ गया 20। सो D इज इक्वल टू 4 आ गया। बस इसमें AP बनानी थी, AP बना लीजिए, D4 आ गया। यहां देखिए D4 आ गया ना, इससे क्या निकल जाएगा, ये कुछ नहीं है, A+4D इज इक्वल टू 19 है। आप यहां देखिए ये D की वैल्यू वहां रख दीजिए। सो A+4 इंटू A+4, D कितना है 4 आया हमारा और ये 19। सो यहां से देखिए A+16 इज इक्वल टू 19 एंड A इज इक्वल टू हाउ मच, 19 माइनस 16। सबसे पहले आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमारे क्लास को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हमारी क्लास में आप सभी लोग एंड तक बने रहना। चलिए तो अब यहां देखिए 19 माइनस 16 कितना हो गया, 3। सो ये है देखिए यहां पर A। सो A कितना आ गया आपका 3 आ गया, 19 माइनस 16 कितना आ गया आप लोगों का 3 आ गया। चलिए तो बस कुछ नहीं था, AP जनरेट करने के लिए अब क्या करना है, A3 है D4 है, कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D, बस खत्म। लगा दीजिए इसको, यहाँ कोई बड़ी चीज थोड़ा है, वैसे भी A और D अब तो आप सीरीज बना सकते हैं। A कितना आ गया 3 और 4 + 3 7, यहाँ देखिए ठीक है इस तरीके से सेकंड टर्म ही हो गया। देन ठीक है A कितना है 3 + 2 × 4, इस तरीके से बस हो गया, बन गई। वैसे भी सिंपल है, आपको पता है डिफरेंस से आप कर लेते हैं। ये 7 आ गया, 2 4 8, ये 11 आ गया। अगला क्या आएगा, 4 4 ऐड होता जा रहा है क्योंकि डिफरेंस 4 का है, तो इस तरीके से आप अपने मन से कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स ये था आप लोग का डाउट, जिसका भी डाउट था आप देख लें इसको। तो 3 7 एंड 11, ऑलराइट। सो ये हमारी AP, अब आप टेंशन फ्री होके इसको कर लीजिए और इसका जो भी है नोट्स इसके बना लीजिए। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वैसे भी चलो इंक्लूड हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। आइए नाउ मूव टू आवर मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज। यहां पर देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रखा हूं, जरा सभी लोग ध्यान देना। सो पहला क्वेश्चन आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट कराता हूं, वो भी स्टैटिस्टिक्स से कराता हूं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखिए इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10, ध्यान सुनना, द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10 दे रखी है, एंड द विड्थ ऑफ अ क्लास इज 6, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। मतलब मिड वैल्यू आपको 10 दे रखी है, हाउ टू फाइंड द मिड वैल्यू। अगर आपके पास एक क्लास इंटरवल होती तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको बता, मतलब कि xi। सो यहाँ पर देखिए अगर मैंने कह दिया सपोज हमारे पास एक क्लास इंटरवल है 10 से 20, सो मैंने आपको क्या बताया था, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 10 + 20 अपॉन का 2 करते हैं। ये होता है मिड वैल्यूज फाइंड करने का तरीका। अब यहाँ पर मिड वैल्यूज नहीं दे रखी है, सॉरी यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल नहीं दे रखा है। अब क्लास इंटरवल में क्या होता है, एक लोअर क्लास लिमिट होती है, एक अपर क्लास लिमिट होती है। सो आप मान लीजिए लेट लोअर क्लास लिमिट
इज इक्वल टू एक्स एंड लेट अपर क्लास लिमिट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इज इक्वल टू वाई। अब कैसे निकलती है, मिड वैल्यू आपको दे रखी है, ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला है, तो अगर हम मिड वैल्यू फाइंड करें तो कैसे निकलेगा जरा देखते हैं। मिड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू, विच इज गिवन, मिड वैल्यू आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए मिड वैल्यू आपको दे रखा है 10, सो मिड वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ पर 10 रख लीजिए, तो 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू। सो यहाँ से पता लग गया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो सेकंड थिंग है विड्थ, मतलब जो साइज होता है क्लास साइज, वो कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकलता है। कैसे निकलता है क्लास साइज, यहां देखना आप सभी लोग, क्लास साइज, हाउ डू वी फाइंड क्लास साइज, अपर लिमिट जो कि यहां पर y है माइनस x कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप क्लास कैसे साइज कैसे निकालते हैं, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते थे 20 माइनस 10 करके। सो यहाँ पर अभी हमारे पास अपर क्लास लिमिट क्या है y, सो y माइनस एक्स, सो इट इज गिवन कि y माइनस एक्स आपको कितनी दे रखी है, जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। चलिए सो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दो इक्वेशन से आप लोगों को अगर यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट फाइंड करने का है तो अपर भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 20 एंड y माइनस एक्स है ना, तो पहले मैं माइनस एक्स ले लेता हूँ फिर प्लस y कर लेता हूँ। लो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट ध्यान सुनिए, देखिए प्लस क्या क्या आया यहाँ पर, सभी लोग ध्यान सुनना, प्लस माइनस माइनस कट गए, प्लस प्लस 2y, मैंने प्लस किया इनको, और ये आ गया 26। सो y यहाँ से कितना आ गया 13, जो कि आपका क्या निकला, y क्या निकला आपका, देखिए अपर क्लास लिमिट y निकल गया। लोअर क्लास निकालना है तो यहाँ पुट कर लीजिए, कहीं भी लीजिए, यहाँ कर लीजिए। सो y 13, तो आपको देखिए 20 माइनस 13 7, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 हो जाएगी। ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं थी। सो लोअर क्लास लिमिट 7 आ गई है, तो तैयार रहिए। स्टैटिस्टिक्स है तो बहुत कुछ है उसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। तैयार रहिए आप लोग। देखिए स्टैटिस्टिक्स की क्लास में मैंने काफ़ी क्लासेस ले रखी हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सबको मिल जाएगा। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन के और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें सम ऑफ एपी के क्वेश्चन करा रखे, सभी लोग देखना। आपको प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको सब कुछ मिलेगा, एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आपको यहाँ पर देखिए जो आपका बाहर से आए, सारे चीज़ जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो यहाँ से ही आएंगी। आपको जो एग्जाम में जो आने वाला है बिल्कुल यहीं से ही आएगा। आप बस तैयार रहिए, भरोसा रखिए, मुझ पे भी और अपने पर भी भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए सो देखिए यहाँ पर क्या है, सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है दूसरा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सो वेरी गुड। एक सर्कल का क्वेश्चन आपको आप करा देते हैं, मजे से आइए सर्कल का क्वेश्चन करते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC हैविंग साइड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ BL CM एंड AN, ठीक है, BL CM एंड AN। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन तो हम चुटकियों में कर लेते हैं। चलिए सो यहाँ पर देखिए इसका फिगर आपको नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। एक इस तरीके से ट्रायंगल है जिसमें सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है। ऑलराइट चलिए सो ये हमारे पास A और ये B और ये C। ऑलराइट अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ये सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कुछ पॉइंट हैं ना, नेम है जिसका नाम है, एक तो है हमारा L, एक है M और एक है N। L M N यस, ये इट इज गिवन दैट BC इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से कर लेना, सर्कल के तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रखे, आप देखना एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होने वाला आपका, एक क्वेश्चन में नहीं। अगर आपने हमारी क्लासेस देख ली तो सारी सब कुछ देखना। सर्कल का जो जहाँ पर हमारे चैप्टर चल रहे थे जिसमें 6 या 7 लेक्चर आप लोगों को करवा रखे हैं, वो देखना। प्रूफ दैट ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रखे हैं, एक बार जरूर देखना। वन शॉट वाली जो क्लास होती है, ठीक है, रिवीजन करा रखा मैंने क्लास 10 वन शॉट वाला, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, सभी लोग देख लेना। और वैसे हम डेली आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में भी करा ही रहे हैं, वहां नहीं तो कम से कम यहाँ आप लोग कंटिन्यू रहिए, ठीक है। चलिए सो वैसे तो आपको वहां भी उसको वो सीरीज को भी देखना है। सो उसके बाद आप यहाँ पर आइए, ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि BL CM और AN, BL CM AN, चाहे हमें नहीं पता BL CM AN क्या, हम तो सारी साइड निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान सुनना, आपको पता है क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज
आर इक्वल, ठीक है, पता है ना, टेंजेंट जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है किसी सर्कल में वो इक्वल होता है। इट मीन्स आपको ये सारी चीजें पता है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको डिफाइन नहीं करूं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। काफी कर्सर सर्कल के काफी क्वेश्चन हमने कर लिए, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। समझ में आया सभी को, ये चीजें आपको पता है। तो एक काम करते हैं, हमें ये पूरी डिस्टेंस दे रखी है तो हमें एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो LC है वो x है। देखिए इसको मैं इसी डायग्राम के अंदर कराऊंगा, ज्यादा लिखेंगे नहीं यहाँ पर, आप समझ जाएंगे। अगर इतना LC जितना CL जो x है तो ये भी x होगा। चलिए ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है, और ये z है तो ये भी z होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट जो भी ड्रॉन होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर वो इक्वल होते हैं। सो मतलब CL बराबर CM, BL बराबर BN और AN बराबर AM। बस क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये बराबरी है तो एक काम करें ना आप लोग, देखिए अब हर एक साइड में देखिए x प्लस जेड क्या होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों मिलके BC बना रहे हैं। x प्लस बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल कैसे करना है अपने पेपर में, बिल्कुल ऐसे ही करना है। एक डायग्राम मिलाएगा, अगला डायग्राम एक और बना देना और उसमें ऐसा लगा देना, ऐसा कर देना आप लोग, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सो x प्लस वाई इन दोनों का मिलके कितना है 12 सेंटीमीटर है, और आपको y प्लस जेड भी दे रखा कितना 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, 10 12 एंड 10, सॉरी ये ध्यान देना BC आपका 8 सेंटीमीटर है, गलती मत करना, BC क्या है आपका 8 सेंटीमीटर है। सो मतलब x प्लस जेड कितना है 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पर से क्या करना है, सभी लोग ध्यान देना। अब आपको ये तो पता है, अब आप इस ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, करिए, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब देखिए हर साइड पे क्या क्या है जरा ध्यान से सुनना। यहाँ x प्लस जेड, ठीक है, देखिए x प्लस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड, इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं अगर प्रॉब्लम हो रही है। सो पैरामीटर इन ट्राइंगल ABC के अंदर हमें बहुत कुछ नजर आ रहा है, जरा देखते हैं क्या क्या है। एक तो है यहाँ पर देखिए x प्लस जेड, ठीक है, मैं पैरामीटर निकाल रहा हूं x प्लस जेड, x प्लस जेड, फिर मैं प्लस करूंगा किसको पैरामीटर के लिए। देखिए इन ट्राइंगल ABC यहां पर मैं पैरामीटर लगा रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना, x प्लस वाई, उसके बाद आपको क्या मिलेगा y प्लस जेड। अब ये तीनों मिलके क्या, इन तीनों की साइड भी दे रखी है आपको 8 12 एंड ये। सो 12 8 कितना होगा 20 और ये कितना आ गया आपका 30 आ गया। सो 30 सेंटीमीटर टोटल आ गया। अब लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि ये पैरामीटर बना रहा हूँ इसीलिए। सो पैरामीटर है ट्राइंगल का, देखिए 2x 2y एंड 2z। सो यहाँ पर से हमें देखिए 2x प्लस 2y प्लस 2z मिल गया, क्योंकि सब प्लस ही हो रहे हैं, और बराबर कितना मिल गया 30 सेंटीमीटर मिल गया। अब एक काम कर लीजिए, आप लोग कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, ये कटा टू 15 टाइम्स, सो 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें यहाँ पर कुछ मत कीजिए ना, आपके बाद यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशन मान सकते हैं आप लोग, यहाँ आपकी मर्जी है। चलिए सो x प्लस वाई की वैल्यू 12 कुछ भी रख दीजिए, एक ना एक तो आएगा एक बार में। x प्लस वाई कितना है देखिए 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो मैं इसकी जगह लिखता हूँ 12 का सेंटीमीटर प्लस z। सो यहाँ से देखिए z कितना आ गया 15 माइनस 12 3 सेंटीमीटर। अब z 3 आ गया तो y भी आ जाएगा, देखिए y प्लस z इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर है, z 3 है तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब y निकल गया है तो जब भी z निकल गया 3 तो ये भी निकल जाएगा x। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, देखिए यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, ये आपको पता है हम कहाँ रख रहे हैं किन चीज़ों को। सो x इज इक्वल टू यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ गया। सो ये 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी थी, देख लीजिए। तो जो निकालना था आपको पता लग गया। यहाँ देखिए अगर CL कहा होगा CL x कितना है 5 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो आपको फाइंड करना है वो हमें मिल गया है, ठीक है। सो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, इसको मैं आपको देखिए रेड से दिखाता हूँ कहाँ पर आंसर है हमारा। चलिए बस तैयार रहिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। आपको देखिए एक से एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, एक से एक सर्कल के कुछ भी नहीं छोड़ रखा, सर्कल के जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट हो गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सर ये कराओ सर वो कराओ, हमें ऑलरेडी बहुत कुछ करा दी है। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर भी लेकर आऊँगा, जब बारी आएगी उसकी तो लेकर आऊँगा। अगर जल्दी पढ़ना है आप लोगों को तो जाइए पीछे की क्लासेस में, आप लोग सब पढ़ सकते हैं। चलिए अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा उलझाते हैं आज। आप देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन लाता हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा,
तो कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए ना। देखिए स्टूडेंट्स, आप बोर हो जाएंगे तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो इसीलिए थोड़ा सा बोरियत दूर करने के लिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं किसका माइंड कितना तेज चलता है इन क्वेश्चंस के लिए। सो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। अब क्या है, देखिए कितनी खतरनाक इक्वेशन है, कितनी खतरनाक इक्वेशन है, देख लीजिए। अब मैं एक चीज और बताऊं आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को, अभी आपका प्री बोर्ड डेफिनेटली होगा देखना स्कूल के अंदर, ठीक है, क्योंकि पेपर का टाइम अभी बहुत है। सो प्री बोर्ड फिर से हो सकते हैं और पूरे चांसेस हैं होने के, ठीक है। बहुत से स्कूल में कंडक्ट हो चुके हैं, डेट भी आ चुकी है कि 1 अप्रैल से पेपर है या 2 अप्रैल से, कभी भी है, लेकिन है जरूर, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है आप बस प्रैक्टिस करिए। फिर से आपका प्री बोर्ड हो रहा है तो उसका मतलब मजा आने वाला है फिर से, ठीक है। फिर से आप लोगों के अच्छे स्कोर आने वाले हैं, आएंगे अगर आप डेली यहाँ से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ मत करिए, आप लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़े होंगे ना, ये जो एक्सपोनेंट, सॉरी आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे, तो एक्सपोनेंट से तो दिख रहे कुछ इस तरीके से। अब देखिए कैसे होगा सॉल्व। एक काम कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ देखिए 2/3 कैसे बना होगा, जो ऊपर इसके पावर में 2/3, ये कैसे बना होगा मैं बताऊं। ये बना होगा 2 × 1/3 करके बना होगा। ऑलराइट, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए 2 × 1/3 करके बना है, तो एक काम कर सकते हैं हम, x में जो x की पावर 1/3 करके, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है जब x, देखिए x की पावर 1/3 करा, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करना था और जैसे तैसे मुझे करना ही था उसको। सो मैंने यही तरीके से इसको कर दिया कि x की पावर 1/3 लिखा एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि पावर में है, ये 1/3। देखिए a की पावर m और ये n क्या बनाते हैं, 9th क्लास, a की पावर m × n बनाते हैं। सो यही चीज चल रहा है, a की पावर m × n। सो इंटू होंगे तो ऐसा ही बनाएगा, बस क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, इसको मान लीजिए तो ऐसे ही रहे, तो तैयार रहिए आप लोग भाई, तैयार रहिए, मैं आपको कह देता हूं अभी भी, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले, ठीक है। पहले करिए फिर डरिए, तो डरना नहीं है, वैसे कर लेंगे तो फिर डर भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1/3 है, सो y लेट, मान लीजिए ना, ये कैसे सॉल्व होगा भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, आप इसको नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। सो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना देते हैं इसको, लेट y = लिख लेते हैं कि लेट y = x की पावर 1/3। जहां पर x की पावर 1/3 है स्टूडेंट्स, वहां पर आप y रख लीजिए। सो y² + y - का 2 = 0। देखिए y एंड y, क्लियर है, लाइक कीजिए, क्लियर है तो लाइक कीजिए, ऑलराइट सब्सक्राइब कर दीजिए, पता चल जाएगा हमें कि यस मेरे स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखिए y² + y - 2, अब इसका तो फैक्टराइजेशन ऐसे निकल जाएगा, ऐसे देखिए कैसे निकलेगा, y² + y - 2 है, 2 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने में y का कोफिशिएंट आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए, और -2 भी लगा, सो 2 - 1। सो अब तो आपको अच्छे से आता होगा, 2 - 1 देखिए, उतना बेसिक से आपको करवाया जा रहा है। यहाँ पर माइनस का y माइनस का 2 = 0, y कॉमन ले लीजिए, तो y ऑफ y + 2 माइनस का 1 ऑफ y + 2। ध्यान से सुनना भाई, ये माइनस बहुत खतरनाक चीज है, ये क्या करता है, अंदर वाले टर्म्स में जो भी साइन लगा होगा उनके साइंस को चेंज कर देता है, ठीक है। बहुत खतरनाक चीज है, इससे बच के रहना। ये अगर आपने गलत कर दिया तो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो माइनस है, ऐसा इससे लड़ना है आपको, ये आप दिमाग में रख लेना इन चीजों को। सो यहाँ पर 1 आएगा, जिसका कोई फैक्टर नहीं, उसका 1 एक फैक्टर होता है। सो y + 2 एंड ये हो गया आपका y - 1 = 0। सो फ्रॉम हेयर हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक तो y की वैल्यू -2 आ गई, एक y की वैल्यू 1 आ गई। बट अगर आपने ये लिख दिया तो आप 0 मिल जाएगा, 0, ठीक है। 2 मार्क्स का भी होगा तो 3 मार्क्स का भी हो सकता है, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो 2 मार्क्स का लग रहा है कि आएगा, लेकिन 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है आधा ही मिलेगा अगर ये लिख के आ गए तो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। ध्यान सुना, यहाँ पर आपको फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बोला गया हो, फाइंड द रियल रूट्स का है, तो x की वैल्यू फाइंड होनी बहुत जरूरी है, x की वैल्यू। सो एक काम करिए, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, y की वैल्यू -2 है, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन मान लीजिए, इसको एक बार यहाँ लिख, एक बार y की वैल्यू -2 यहाँ रख लीजिए और एक बार 1 रख लीजिए। सो देखिए इफ y = -2, सो देखिए क्या होगा, x की पावर 1/3 = -2।
कैसे सॉल्व होगा, हाउ कैन आई सॉल्व, ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकता हूं, आइए देखते हैं कैसे होगा भाई, कैसे होगा, सोचना पड़ेगा ना। देखिए सोचना पड़ेगा भाई, ये 3 हटाओ, ये 3 हटाने का एक तरीका है, ये 3 हटाने का एक तरीका है हमारे पास, वो क्या है देखते हैं। यहां पर देखिए आपने एक काम करते हैं, 1/3 है, इस 3 हटाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 हटाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, लो हट गया 3, 1 आ गया। सो मतलब भाई 3 अब अपने मन से थोड़ा ले आना है भाई, अपने मन से थोड़ा कि आप जो मर्जी हो वो कर दो, अगले को भी तो देखो, उसके साथी को भी तो देखो, उसको भी तो कुछ खाना, उसको भी तो मिलना चाहिए कुछ। आपने एक को तो दी गई अपने दोस्त को, दूसरा नाराज जाएगा, जबकि दोनों ही बराबर हैं, तो ये गलत है। बांटना है तो दोनों को बांटो। इट मीन्स अगर 3 यहाँ दिया तो भाई इसको भी दो 3, ये भी कहेगा मुझे 3 दो, नहीं तो नहीं चलेगा ऐसे, नहीं तो मैं ले डूबूंगा, ठीक है बस। तो यहाँ देखिए x की पावर 1/3 और इसका जब क्यूब कर दूं तो वेरी गुड, तो इसी का क्यूब किया, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसका भी क्यूब होना चाहिए। सो ये यहाँ से देखिए आपको पता है, अभी हमने a की पावर m × n करके बताया था, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 1 3 करके x की पावर 1 बना देगा, और -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। सो हेयर हमें पता लगे कि x की वैल्यू एक -8 हो गई, रियल रूट की बात हो रही है। तो अगला क्या होगा, अगेन आप क्या रखिए, इफ y इज इक्वल टू 1, सो आप देखिए x की पावर 1/3 इक्वल टू 1, अगेन 3 हटाओ भाई, लो क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, ठीक है, क्यूब कर देना बोथ साइड, तो 1 का क्यूब, दोनों साइड मैंने एक ही चीज कर दी, ठीक है। सो ये आ गया 3 1 3 एंड x की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल गई है स्टूडेंट्स, 1 मिल गई है। चलिए अच्छा लगा तो लाइक करें बस, ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, x की वैल्यू 1 मिल गई है, ये है हमारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। देखिए डेली आपके सामने नए नए क्वेश्चन, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, डेली आपके सामने बिल्कुल नए क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं करवा रहा है आपको। ऑलराइट, तैयार रहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, चलो जितने भी कर लिए, आप लोगों के जितने लाऊंगा उतने करने पड़ेंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका थोड़ा एक डाउट और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर से। एवरीथिंग इज क्लियर, देखिए y हमने लिया, चलिए वेरी गुड। यहाँ से देखिए y+2 -1, देन माइनस ने क्या करा, अंदर वाली साइन चेंज कर दी, वेरी गुड। आइए चलिए आइए अब थोड़ी सी जंग और लड़े। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप कर ही लेंगे, चलिए इसको लास्ट में बताएंगे, नहीं तो आप कहेंगे सर बोर हो रहे हैं, बट ये नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होगी। अब देखिए आपको पहुँचाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर जो चैप्टर आपको पसंद आता है, ठीक है। अभी देखिए क्या है वो चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base is 18 centimeter is filled with sand। चलिए the bucket is emptied out, ठीक है, this bucket is emptied out, एक bucket है जो कि किस शेप में है, यहाँ पर बोला है सिलेंड्रिकल शेप में है, इसमें सैंड भरी है, इसकी सैंड को बाहर निकाला, जितना बुकेट में सैंड है उसकी सैंड को बाहर निकाला ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, एक कोनिकल शेप दे दिया, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ अ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हीप। बस कुछ नहीं करना है ना, देखिए तो उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पर क्वेश्चन देखने की जरूरत तो पड़ेगी। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, चलिए कुछ मत कीजिए लोग, मैंने आपको ये तो बहुत ही अच्छे से मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो भाई मजा ही आ जाएगा, आप सभी लोग का क्लास देखेंगे तो, ठीक है। आपके एक एक छोटे छोटे जो डाउट होते हैं वो क्लियर कर रखा है, मेल्टिंग रिकास्टिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनेंगी, ठीक है, किसी सॉलिड से, ये सारी चीजें आपको बता रखा। वाटर इन अ कैनाल, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन लगता है आप लोगों को, चुटकी में बता दिया है कैसे होगा सॉल्व, बिल्कुल बुक्स में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, सब आ जाएगा समझ में। सो ये है हमारा क्या, सिलेंडर। अब इसमें कुछ सैंड है, इसकी सैंड से क्या बनाया गया है, एक कोनिकल हीप बना दिया, लो बना लो। क्या करना है आपको, हीप क्या होता है छोड़ दीजिए, आपको कोनिकल दिया ना, कोनिकल समझिए बस हो गया। इससे ये बनाया गया है, मतलब इससे नहीं, इसके अंदर जो सैंड थी, अब सैंड तो पूरी भरी होगी, सैंड ने क्या कंज्यूम किया, सिलेंडर का वॉल्यूम कंज्यूम किया, इसका मतलब जो सैंड का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, बस हो गया। अब उसी सैंड से हमने क्या बनाया, एक कोन बना दिया। इट मीन्स क्या होगा, सॉलिड्स का कन्वर्जन हो गया है, ठीक है, बिना मटेरियल वेस्ट करे, मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं है, बिल्कुल आपको डाउट नहीं रखना है, इतनी सारी चीजें माइंड में नहीं लानी है कि यहाँ पर कोई दूसरी
दूसरी चीज नहीं सोचनी है, सीधे सोचिए बस यहाँ पर सैंड थी, सैंड से क्या बनाया गया हमने, एक कोन बना दिया, मतलब एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्जन हो गया, मतलब दोनों सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो बराबर हो गया, बस हो गया। चलिए सो क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इस भाई साहब का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब जो डायमेंशंस दे रखी है यहाँ पर, सिलेंडर का बुक है 32 सेंटीमीटर हाई, और द नेक्स्ट थिंग विद द बेस ऑफ विद रेडियस ऑफ द बेस 18 सेंटीमीटर लो। क्लियर है? क्वेश्चन में आपको दे रखा, क्वेश्चन पढ़िए। एंड यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है, चलिए इफ हाइट ऑफ अ कॉनिकल हिप, हाइट इज गिवन 24 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉट स्लैंट हाइट, ओनली हाइट, बस हो गया। सॉलिड कन्वर्जन कर लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, हो गया खत्म। क्या टेंशन आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। एक काम कर लीजिए आप लोगों को, अगर नहीं दिक्कत हो रही थोड़ी बहुत, कुछ मत कीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर एक बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैसे तो सैंड है इसमें, आप सिलेंडर लिख लीजिए या सैंड लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये सारी चीज आपको पता है, एक काम कर लेते हैं, डिनोशन कर लेते हैं, पाई इसको कैपिटल आर से डेल कर लेते हैं आप लोगों के लिए, इसको कैपिटल स्मॉल एच से, इस वाले यहाँ पर जो है 1/3 पाई स्मॉल आर से और स्मॉल एच से, ये आपको पता है ना, ये सारी चीजें आपको पता है अच्छे से। पाई से पाई काट लीजिए, नो टेंशन, नो वरीज। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर इंटू एच है, आर दे रखा है 18 इंटू 18, डोंट मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम एज इट इज ऐसे ही रखना है जैसे 18 और 18 है। हाइट कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देख भी लें कि यूनिट सेम है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस नहीं दे रखी है, ये निकालनी पड़ेगी भाई, बोला गया, इसको तो आप आर स्क्वायर ही करें इंटू एच, एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। घबराना नहीं है, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, 18 4 जा 72, 72 इंटू 18, 18 2 36, सॉरी 8 2 16 का 6, 1 8 7 56 57, 1 2 2 1 7 7, so it will 7 8 9 1296। सो कितना आ गया स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1296 सेंटीमीटर। क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा आप सभी लोगों को। चलिए वेरी गुड। आइए अब क्या करना है ना, देखिए आर निकालना है तो कैसे निकलेगा, सोचना तो पड़ेगा। आर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है ना, यहाँ पर आपको पता है, अंडर रूट कर लीजिए उस साइड। सो ये आपको पता होगा, अगर आप फाइंड करेंगे तो 36 आएगा यहाँ से, ध्यान देना। स्क्वायर रूट तो आप निकाल सकते हैं आराम से, दो के एल फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर करना, और दो के पेयर करके जो बनते हैं वही आपके पता है क्या होता है, रूट निकलता है वहाँ से। तो 1296 का रूट कितना आएगा, आर इज इक्वल टू 1296, 36 सेंटीमीटर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्लांट हाइट की बात कर रहे हैं, स्लांट हाइट भैया कैसे आएगा जरा देखते हैं। अब ये हो गया आपकी 36 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट का क्या होता है फॉर्मूला, ये 90 है, सामने वाला ये एल होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं वैसे इसको, कोन में इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। तो ये क्या है, क्या आंसर कैसे निकलती है, एल निकालना तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो एल निकालने के लिए हमें अंडर रूट तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। एच कितना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 या 676, जरा देख लेते हैं। चलिए 576 होता है आई थिंक, 4 4 16 का 6, 1 4 2 8 1 9 2 2, हाँ 2 4 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4, यस 576। किसका किया मैंने, एच, जो कि कितना है 24 है। ध्यान देना, ठीक है। स्मॉल एच देखो यहाँ दे रखा है, स्मॉल एच दे रखे हैं, ये इसलिए दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ मत लिख देना, इसकी मत रख देना, ठीक है। सो ये आ गया आपका कितना, चलिए अगर आपको नहीं आ रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, 24 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज आर, 36 का स्क्वायर कितना होगा, कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सो 36 अभी तो हमने कर लिया, उसका कितना था 576 प्लस 6 6 जा 36 का 6 3 6 जा 18 9 21, ऑल राइट। चलिए अच्छे से करना इसको, 3 6 जा 18 का 8 1 6 9 1 10। सो ये आ गया 1296, ऑल राइट 1296। अरे ये तो अभी किया था, क्यों किया दोबारा, इसी का स्क्वायर तो होगा, बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं हम लोग। 1296, चलिए सो 1296 में प्लस कर लीजिए अब कितना 576, जैसा 12 2 1 9 1 10 7 1 5 8 1872। भाई कैसे होगा, कैसे होगा, दिमाग में चल रहे ना चीज़ें, कैसे होगी बताइए, क्या आया 1872 आया। चलिए
36 का स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया 576 और यहां से आ गया आपका कितना 6 + 6 12 10 7 1 5 8 1872। अब देखिए यहाँ पर करते हैं 1872 कैसे निकलता है। अंडर रूट निकालना पड़ेगा इसका। देखिए 1872, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 7 6 जा 2 6 जा 12, ठीक है। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 6 जा 12, 3 से 2 गया 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 7 जा 14। अब ये आएगा आपका 13, 13 कितने जा, देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको पता है 13 9 जा होता है 117 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर सबको। देखिए 3 पेयर बनाइए, ये 3 ये और ये, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, सो 12 अंडर रूट 13 इसका आंसर आएगा। ध्यान से सुनना कितना आएगा, L इज इक्वल टू 12। देखिए जो बच जाता है आपको पता है ना, 13 9 जा 117 होता है, मैं 9 से भी कर सकता है, लेकिन जो 117 होता है वो याद रहता है कि 13 के टेबल में आता है, सो सीधे कर लिया मैंने, है तो प्राइम नंबर ही। सो देखिए 13 9 जा 117 में 3 3 जा 9, अब पेयर बना के सबको मल्टीप्लाई कीजिए। ये एक पेयर बनेगा 3 2 जा 3 2 3 2 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 आया तो बचा हुआ पेयर में आया तो वो अंदर आ जाएगा। 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज का। चलिए, सो ये था हमारा, हमने स्लांट हाइट भी यहां से निकाल ली। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप लोग देख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं आपको। हाइट एंड डिस्टेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, मतलब कि सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करा रखे हैं। एक बार आप देख लेना, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो सब मिल जाएगा आपको, ठीक हो गया। चलिए, सो एक से एक क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो टर्म टू एग्जाम के लिए है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवा रखे हैं। और देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन, देखिए क्या लिखा गया, देयर आर 2 टेम्पल्स, 1 ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर। एक रिवर है, रिवर के इधर अपोजिट साइड पर 2 टेम्पल्स हैं, 2 मंदिर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, यस, एक दूसरे के अपोजिट है, आर पार है। 1 टेम्पल इज 50 मीटर हाई। एक देखिए, अब एक रिवर है, मान लीजिए यहाँ पर रिवर ड्रॉ चल रही, ये है रिवर, ये रिवर है, ऐसे करके रिवर होगी, ठीक है। यहां से लगा यहां तक ये रिवर की लेंथ है। एक टेम्पल आपका यहां पर है और एक टेम्पल ये है। अब पहले एक चीज देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, ध्यान सुनिए कि 1 टेम्पल इज 50 मीटर हाई, एक टेम्पल का एरिया भाई कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। अभी हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा टेम्पल बड़ा है, कौन सा टेम्पल छोटा है, ये हमें कौन बताएगा, पता है आपको? ये कौन बताएगा? ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन बता देगा कि कौन सा टेम्पल छोटा है इसमें, कौन सा टेम्पल बड़ा हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ, यस, 1 टेम्पल इज 50 मीटर हाई। जो टेम्पल 50 मीटर हाई का है उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए ध्यान से सुनना, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सो मुझे तो पता लग गया भाई ये टेम्पल बड़ा टेम्पल है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहां से, यहां से। इस टेम्पल के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसका, जो दूसरा टेम्पल है उसके टॉप का और उसके बॉटम का, ठीक है। जो दूसरा टेम्पल है उसके टॉप का और उसी के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो कि कहां से बन रहा है, बड़े वाले टेम्पल के टॉप से बन रहा है, तो डिप्रेशन ही बनेगा। इसका मतलब इस पॉइंट से सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, सो ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। अब कुछ मत करिए, जो लिखा है उसको करिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अदर टेम्पल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो मतलब पहले टॉप की बात कर रही थी दूसरे टेम्पल के, तो पहले टॉप देन फुट। क्लियर है? बस इसको भी ज्वाइन कर लीजिए ऐसे करके। स्टूडेंट्स क्लियर है? बस कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। अब देखिए ये नहीं, इसके लिए तो कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा, तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना तो नहीं है, बस ऐसे कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैंने मान ली एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। सो 30 डिग्री कौन सा बन रहा है, ध्यान सुनना, ये बन रहा है पहले वाला 30 डिग्री। अब ये 30 होगा तो ये देखिए दोनों, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये भी कितना जाएगा 30 डिग्री। ये पूरा कितना बन रहा है, देखिए 60 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, देखिए किसी ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए पहले स्ट्रेट देखा, देन उसने जिस चीज को ऑब्जर्व किया उसने अपनी आईज को, अपने हेड को रोटेट किया उसकी ओर ऐसे, सो ये बना, देखिए ये ध्यान सुनना, ये देखिए
ये है, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ देखना है तो पहले वो इस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में होगा, ये मान के चलिए कि वो इधर को देख रहा है पहले, देन उसको अपना हेड का मूवमेंट लेना है ऐसे इस पॉइंट की तरफ। सो ये हुआ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे भी कुछ नहीं, टॉप से बॉटम की तरफ देखने को ही कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, या फिर निचाई और नीचे से ऊपर की तरफ को जो भी एंगल बनता है वो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बस क्लियर है, इतना समझिए, नहीं तो आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझिए। सो अब आप आगे आइए, देखिए ये पूरा अल्टरनेट एंगल से ये भी 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन को प्लीज, ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कहाँ पर, जब टावर और बिल्डिंग वाला केस आता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार सोचते हैं, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि आप लोग कि टावर बड़ा होगा हमेशा या फिर बिल्डिंग बड़ी होगी। ऐसा नहीं सोचना है। कैसे सोचना है? ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कभी टावर भी बड़ा हो सकता है, बिल्डिंग भी बड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। सो ये आपका 50 मीटर हाइट, मान लीजिए इसको, ये अदर टेम्पल की हाइट है, इसको h मानते हैं। सो ये भी आपका h हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा। अब 50 में से ये h तो बचा होगा ये वाला कितना होगा, देखिए ध्यान सुनिए, ये h और पूरा कितना 50। वैसे भी पूरी की जरूरत नहीं है, अब ये देखते हैं हमें जरूरत है या नहीं है। नहीं है, हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इस ट्रायंगल में पड़ेगी। देखिए 50 माइनस का h, ऑल राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तो पूरा आपका 50 है। सो ये आपका कितना आ गया, 50 माइनस h हो गया। सो आपको फाइंड क्या करना है उस हिसाब से चलिए आप लोग। सबसे पहले देखिए, आप ध्यान सुनना, अगर इसको ABC लेते हैं, ABCD लेते हैं और इसको E ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर आप 1060 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1060 इज इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए 50, इसको मान लीजिए आप लोग, इसको आप लोग x मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी x हो जाएगा, ठीक है। सो 1060 इज इक्वल टू, देखिए कितना, AB अपॉन BC, और AB कितना है टोटल, यहाँ से जो डिस्टेंस, जो हाइट है मंदिर की 50, और ये क्या हमारा x। 1060 इज इक्वल टू √3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 50 अपॉन √3, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है उसका चलेंगे, ये तो x हो गया, ये तो निकाला नहीं था, हमें निकालना क्या है यहाँ से, ध्यान सुनना। अब हमें देखिए कुछ नहीं करना है, ये है हमारे पास क्या, वैसे भी हमें 50 अपॉन √3 मिल गया, इसका मतलब हमें क्या मिल गई है, विड्थ भी पूछी है रिवर की, ठीक है। फाइंड द रेडियस, नहीं सॉरी, फाइंड द विड्थ ऑफ अ रिवर, तो विड्थ, रिवर की विड्थ तो मिल गई भाई ये। अगर इसको आपको अगर इसको इसको जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इसकी वो निकालनी है, लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको √3 को क्या करना पड़ेगा, 1.732 में कन्वर्ट करके डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा। मुझे बताना कितना आया इसका, ठीक है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, AED इन ट्राइंगल AED, देखिए x तो आपने फाइंड कर लिया क्योंकि ED x ही है अभी। अब इसमें लगाइए 1030 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए ये है 50 माइनस h, ऑलराइट, और ये कितना है अभी हमारा ये, तो 50 माइनस h अपॉन ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 50 माइनस h अपॉन x कितना है हमारा 50 बाय √3, कितना है 50 अपॉन √3। अब यहाँ देखिए 1030 होता है 1 अपॉन √3, कैसे होगा, क्या होगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक काम करेंगे सभी लोग, यहाँ ध्यान सुनना, देखिए ये आपको पता है ना, देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसको 50 अपॉन √3 कर लीजिए। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये ऊपर चले जाएगा, सो 50 माइनस h, ओफो, ठीक है। यहाँ देखिए 50 माइनस h के साथ कौन आया, √3 आया, और यहाँ कौन आया, 50 आया, ठीक हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 to √3 कितना आएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से सुनना सभी लोग, कितना जाएगा 3। सो 1030 होता है 1 बाय √3 और 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये 50 था, ये h था। सो 50 माइनस h करेंगे तो ये आएगा, ऑलराइट। चलिए सो इसको यहाँ लाइए 50 और ये वहाँ जाएगा, कितना जाएगा देखिए, हाँ ठीक है, इसको आप यहाँ ले गए तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको यहाँ लाए तो 50 हो गया और ये वहाँ गया। सो 50 माइनस h के साथ √3 और एक और √3 आ गया, तो ये 3 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, 50 इज इक्वल टू 50 माइनस h इंटू ये आ गया आपका 3 आ गया। चलिए सो यहाँ देखेंगे 3h, ये आ गया आपका 50 इज इक्वल टू 150 माइनस का 3h, इसको यहाँ ले लेता हूँ। सो 3h इज इक्वल टू 150 माइनस 50, इसका तो आंसर निकल ही गया आराम से 100।
सो ये आ गया आपका 3h, ठीक है। और यहाँ से h जो आ गया आपका, देखिए आप निकालेंगे तो 33.33 मीटर आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा डिवीजन है, ठीक है। चलिए, सो ये आ गया। देखिए जब डिवाइड करेंगे 100 को 3 से, सो पॉइंट में निकालेंगे 3 3 9 3 9 करते 33.33 आएगा। सो ये आगे हाइट और यहाँ से आगे उसकी विड्थ आगे रिवर की। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना डाउट शेयर कर देना, पहला क्वेश्चन वही रहेगा। चलिए, सो यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको आज करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर हम। आइए, क्या बचा आपका? चलिए एक क्वेश्चन है, जरा सभी लोग ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को भी। ये मैं अपनी तरफ से लेके आ रखा हूं, एपी से फिर कराता हूं मैं आपको। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स कर लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट डे में आपके साथ फिर आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो अभी जरा इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कर लें। एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म बोला गया है 2 है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म बोलना A1 या फिर A, आपकी मर्जी जो लिखते हैं। फर्स्ट टर्म इज 2 बोला गया है, ठीक है। द लास्ट टर्म इज 29। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लास्ट टर्म? देखिए आप लास्ट टर्म से समझिए कि लास्ट टर्म कितना रखा 29, या फिर लास्ट टर्म बोला है ना तो कहीं का कंफ्यूजन होता है। लास्ट का मतलब AN भी तो हो सकता है, AN लास्ट ही टर्म हुआ। किसी एपी में अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है पहले से ही तो वो लास्ट टर्म तो कहेंगे ना, उसका हम लास्ट टर्म बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म L के दिए या फिर AN के दिए, इसमें कंफ्यूजन मत करना, बहुत स्टूडेंट को हो रहा था कंफ्यूजन। लास्ट टर्म बोला गया तो आप AN मानिए या L मानिए, जरूरत जब जिसकी है वो लिखिए। तो दोनों एक ही चीज़ है, जरूरत से क्या मतलब, L का मतलब AN है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लीजिए किसी एपी में 50 है, अगर किसी एपी है मैंने कह दिया उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, सो लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ A50। A50 इज द लास्ट टर्म, ठीक है। A50 का हो या फिर L, उसमें L। ये सारी चीजें समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, यस। एंड द सम ऑफ द टर्म इज 155। देखिए सम ऑफ द टर्म्स का है, बिकॉज यहां पर अभी हमें टर्म्स नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, सिर्फ ये कह रखा है कि सम ऑफ टर्म्स। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है आपको, 155 दे रखा है, ठीक है। लास्ट टर्म ये है, पहला टर्म ये है, और जितने भी टर्म है उन सबका सम 155 है। यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान सुनना, ऐसे ही हवा में नहीं निकलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा ना, ध्यान सुनिए क्या हो सकता है, बताइए। एनी आइडिया? किसी के पास कुछ आइडिया है? देखिए अब ध्यान सुनना, अगर मैं ये करता हूं, आप अपने हिसाब से देखिए, अगर मैं ये करता हूं, मेरे पास लास्ट टर्म है 29 और मेरे पास फर्स्ट टर्म कितना है 2। N और D तो नहीं है, कैसे निकल जाएगा? N और D दो अननोन वैल्यू एक साथ, बहुत मुश्किल है, नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? दो अननोन वैल्यू है एक साथ, एक चीज होती तो निकल जाता, ठीक है। अगर D दिया होता तो N निकल जाता, N दिया होता तो D निकल जाता। अब यहां से क्या होगा भाई, ये भी छोड़ो, ठीक है। आप करके देखो, आप डरो मत, पहले आप करके देखो जो आपको आ रहा है। अब देखिए यहां पर से आप रुक गए, गाड़ी स्टॉप हो गई यहाँ पे आपकी, सो स्टॉप हो गए तो अगला भी तो है। एक चीज और दे रखी है आप लोगों को, ये भी दे रखा है, दे रखा है। क्या इस पर कुछ है? बताइए, क्या इससे कुछ हो सकता है? मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि N नहीं तो कोई मतलब नहीं, A है और लास्ट टर्म भी है, मतलब AN भी है, फिर लास्ट टर्म भी है और SN भी है। सो मतलब इस पर कुछ जान है, इसको करिए आप लोग। सो N/2 इसमें है कुछ, ये कर निकाल सकता है आपका क्या N। A कितना है 2 प्लस लास्ट टर्म कितना है आपका 29 हो गया, ठीक हो गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए तो 31 तो यहाँ से ये हो गया, और 155 इज इक्वल टू N/2 इंटू 31। 31 बन जा 31, 31 5 जा 155 होगा, इंटू 5 जा 10। सो हमें यहाँ से पता लग गया कि अब N की वैल्यू 10 है। इट मीन्स जैसे ही N की वैल्यू 10 आई तो आप लोग समझ जाना इस AP के अकॉर्डिंग N की वैल्यू अगर 10 है, चलिए अभी N 10 है, तो इसका मतलब यही हो गया कि जो S10 होगा वो इतना ही 155 ही होगा, और जो AN होगा, सॉरी जो A10 होगा वो कितना होगा आपका 29 ही होगा। बस नहीं समझ, दिक्कत नहीं लेनी इस चीज के लिए, ठीक है। सो ये आ गया आपका, क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब यही होता है। और जो 10th टर्म, तो 10th नंबर का टर्म होगा वो 29 होगा, फर्स्ट नंबर का टर्म कितना होगा 2 होगा। ऐसे करते करते जब आप प्लस करते जाएंगे तो सबका सम, जिसको हम S10 कहते हैं, ठीक है, ऐसे करते करते देखिए 2 आया, अगला पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि अभी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस पता लग जाएगा तो पता चल जाएगा। तो अगला निकालने के लिए यही रख दीजिए, A10 = 29 है, ये होता है A + 9D। A कितना है देखिए 2 + 9D
इसको वहाँ भेज दीजिए, ये आगे 27, सो 90 इज इक्वल टू 27 एंड डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपसे पूछा है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया सबको? चलिए, सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। सो अगर आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको पूछना है, आप क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपके पास 3 तरीके हैं, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन विद फुल एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टूडेंट्स, सो आप बस इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए जितना हो सके पॉसिबल, अपने अपने स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए इस क्लास को, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना, क्योंकि अभी जो है 11th आपके पास है जो आने वाली है, जिसमें मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाने वाला हो, तो स्टार्ट करेंगे हम 11th की भी, अभी टाइम है क्योंकि टर्म 2 चल रहा है, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स, एक और बात, साइंस की जो क्लास है कल मैं आप लोगों को यहाँ पर, देखिए पॉसिबल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कल मैं आपको यहाँ पर करा सकता हूँ, क्या साइंस का एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकता हूँ, जैसे कि हम और टॉपिक्स के भी कर रहे हैं वहाँ पर। प्लेलिस्ट चेक करना, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करा रखे एक बार सभी लोग, ठीक है। सो एंड करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे जो पहली बार विजिट हुए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, एंड रिवीजन प्लीज आप सभी लोग पिछली जो जितनी क्लासेस है वहां से कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आपके पास प्लेलिस्ट है, सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, सो एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।